अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम है। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है डायलिसिस। जब एक इंसान की किडनी जवाब देती है, जो हमारे गुर्दे हैं वो काम करने से जो काम उनका होता है सफाई करना, और जो जो पानी जिस्म होता है, जिस्म में जो पानी जमा होता है उसको निकालना, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उसको निकालना, जब वो काम करना बंद कर देते हैं और हमारे जिस्म में ये पानी का मिकदार बढ़ने लगता है, अननीडेड पानी, स्वेलिंग होने लगती है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स अंदर ही अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है बहुत बढ़ जाते हैं। चूँकि किडनी का काम जो है वो सिर्फ पानी बाहर निकालना नहीं है, पानी के साथ साथ दूसरे जो अनवांटेड जो जो मुज़र चीज़ें होती है हमारे जिस्म के लिए, जो हमारे जिस्म को अलग अलग किस्म के अमराज से अमराज से जुड़े रखता है, तो उन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शक्ल में हो, उन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए किडनी का बहुत काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये सब काम करना बंद हो जाता है तो हम प्रोसेस एक पे चले जाते हैं जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस मान लीजिए हमें, चूँकि अब एक ऐसी मशीन है या एक ऐसा प्रोसेस है डायलिसिस डायलिसिस जिसमें डायलिसिस मशीन लगती है, और आगे मैं आगे बताऊंगा कि जिस कुछ ऐसा भी प्रोसेस है जहाँ पर डायलिसिस मशीन की ज़रूरत नहीं लगती है। बहरहाल एक ऐसा प्रोसेस है जो किडनी का रिप्लेसमेंट हो जाता है। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये 100% रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है। जो काम अल्लाह ताला ने जो किडनीज जो बनाई थी, वैसा काम तो कोई भी आला नहीं कर सकता है, लेकिन एक रिप्लेसमेंट, एक बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है डायलिसिस, जिससे जो किडनी पेशेंट जो है एक और लंबी ज़िंदगी जी सकता है। तो अ, दो किस्म की होती है डायलिसिस, एक होता है हेमोडायलिसिस और एक होता है आपका होम डायलिसिस हो जाता है। हेमोडायलिसिस मतलब मैं आपको ये समझाऊंगा, जब आप यहीं से अस्पताल जाते हैं और वहाँ पे एक डायलिसिस की बहुत बड़ी मशीन होती है, वो डायलिसिस मशीन आपके जिस्म के साथ जोड़ा जाता है, तो उसके बाद वो खून जो है उस मशीन में गर्दिश करके वापस जाता है आपकी बॉडी में, एक तरफ से निकलता है फिर एक तरफ से अंदर जाता है, उसके साथ हम कुछ और चीज़ें भी मतलब एडअप करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हेमोडायलिसिस कहते हैं। ये एक हॉस्पिटल सेटअप में सबसे अच्छा होता है और मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल सेटअप में ही, हमेशा इसको हॉस्पिटल सेटअप में ही प्रेफर किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस। इसके लिए आपको अस्पताल 3 बार जाना बहुत ज़रूरी है, थ्राइस अ वीक। कभी कभार ये देखा गया है कि क्योंकि सम रेस्ट्रिक्शंस हो जाती, कुछ रेस्ट्रेंट्स हो जाते हैं, जैसे फाइनेंशियली कोई इंसान स्टेबल नहीं है तो कम से कम वो फिर 2 बार कर लेता है, लेकिन रिकमेंडेड है 3 बार। तो इसमें कितना टाइम लगता है? आप जैसे जाएंगे वहाँ पे 3-4 घंटे आपको बेड पे रुकना है, वो 3-4 घंटे, वो तीन लगभग 4 घंटे वो खून पूरा गर्दिश करेगा मशीन में, आपको एक ही जगह बैठना है। आपको पहले वो फिस्टूला बनाया गया होता है। फिस्टूला मतलब मान लीजिए आपके बाजू में एक ऐसी चीज़, यहाँ पे बाजू में एक ऐसी चीज़ बनाई जाती है कि जिससे एक तरफ से जो खून अंदर जाए और दूसरे बाहर निकले, एक गर्दिश होता रहे कांस्टेंट खून, और अंदर फिर सफाई होके ये फिर मशीन में जाता है और मशीन के अंदर सफाई होके वापस आ जाता है आपके जिस्म में। तो वो हो गया हेमोडायलिसिस, एक अलग चीज़ है। बहरहाल जो हमारा होम डायलिसिस होता है, कभी कभार क्या होता है, ये फिस्टुला जो है फेल हो जाता है, या कोई लोग यहीं से डॉक्टर को बोलते हैं कि हम अस्पताल आना जाना बहुत मुश्किल है, बहुत दूर रहते हैं, तो हम होम डायलिसिस ही करेंगे। तो बहरहाल उसका भी दो प्रोसेस होता है, दो किस्म के होम डायलिसिस होते हैं। एक हो गया जो मशीन के थ्रू किया जाता है, और दूसरा हो गया जो विदाउट मशीन किया जाता है, मैनुअली किया जाता है। जो मैनुअली प्रोसेस जो होता है उसमें क्या किया जाता है, जनरली ये प्रोसेस है, यही प्रोसेस है कि आप वो पेरिटोनियल डायलिसिस उसे बोलते हैं। यानी पेट में एक सुराख मान लीजिए किया जाता है, सुराख में उसमें भी वो सर्जरी लगती है, वहाँ पे एक पाइप आपको हमेशा जुड़ी हुई होगी, तो उस पाइप के थ्रू आपको जो पानी डायलिसिस फ्लूइड है वो डालना पड़ेगा अंदर, कुछ घंटे वो अंदर रखना होता है, फिर आफ्टर सम टाइम बाहर निकालना होता है, आफ्टर फ्यू आवर्स। तो वो अंदर ही काम करता है, पानी सफाई करके
अननेसेसरी और अननीडेड जो एक्स्ट्रा जो पानी है और उसके साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट से बाहर निकालता है, वो क्या, उस बारे में मैं थोड़ा आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये होम डायलिसिस है, जो मैं पेरिटोनियल डायलिसिस जो मैनुअली बोलता हूँ, इसका पानी आपको अरेंज करना पड़ेगा हर महीने या वीकली। आपको घर में एक स्टॉक रखना पड़ता है, उसके साथ दूसरी दूसरी जो उसके साथ चीज़ें आ जाती है वो आपको मिल जाएंगी, जो आपको रोज़मर्रा में यूज़ आ जाएंगी। तो उसमें क्या है, आपको एक दिन में 2 बार करना पड़ता है, हर दिन करना है। जहाँ पे हेमोडायलिसिस हफ्ते में 3 बार या 2 बार कर रहे थे, रिकमेंडेड 3 बार, तो यहाँ पे आपको हर दिन कम से कम 2 बार ये डायलिसिस करनी ही करनी है। करना क्या है, सुबह मान लीजिए 7 या 8 बजे आपने शुरू कर लिया। जो शख्स, चाहे घर का कोई भी फर्द हो जिसने इस चीज़ की ट्रेनिंग ली होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा ये ट्रेनिंग प्रोसेस कैसे आप करेंगे, तो वो पानी अंदर डालेगा। वो जो पाइप जैसी होती है, मान लीजिए ये एक वो पाइप है, ये मैंने चार्जर उठाया है तो बस समझाने के लिए मैं आपको कहूँगा। मान लीजिए ये मेरा लेफ्ट साइड मेरा पेट है, इसके अंदर ये पाइप गई हुई है, तो ऐसे ही एक चीज़ होती है। और यहाँ पे उसका एक होल्डर जैसा होता है जिसके साथ दूसरी चीज़ जुड़ जाती है। तो इस चीज़ को हमेशा बंद करके पेट के साथ ऐसे जोड़ के साफ तरीके से बंद किया जाता है। जब डायलिसिस का टाइम शुरू हो जाता है तो यहाँ पे जो पानी है, डायलिसिस फ्लूइड, वो जोड़ा जाता है इसके साथ। एक और पाइप मान लीजिए ऐसे जोड़ दी हमने उसको अंदर, और वो पानी जो है अंदर चला जाएगा, पेट के अंदर गया है, मान लीजिए पेट का अंदर है सारा, पेट के अंदर चला गया। 3 घंटे अंदर रखना है उसको, 3 घंटे हम उसको अंदर रखेंगे, 3 से 4 घंटे, तब तक पेशेंट चल फिर सकता है। ऑलवेज रिकमेंडेड कि वो चले थोड़ा, सो दैट पानी अंदर एक जगह जमा ना हो जाए, थोड़ा गर्दिश करे पेट के आस पास। तो वहाँ पे पानी क्या करता है, थ्रू वन प्रोसेस वो सारा जो है एक साइंटिफिक प्रोसेस अंदर चलाता है, बायोलॉजिकल साइंटिफिक प्रोसेस, उसकी वजह से जो है अननेसेसरी है पानी जो है उसको बाहर निकालता है, एंड प्रोडक्ट्स जो है उसको बाहर निकालता है। जितना जितना ये प्रोसेस होता रहेगा अंदर पेशेंट को, उतना उतना अपना जो पेट है बहुत फूलने लगता है, बहुत भारी होने लगता है, क्योंकि जो जिस्म से है, जो हर जिस्म के हर तरफ से वो पानी जमा करता है और अंदर पेट में करना, जो पेरिटोनियल रीजन पेट में जमा करता है। उसके बाद जब 3 घंटे ख़त्म हो जाते हैं, यहीं पे जो होल्डर है, वो जो पहले आपने वो पानी का वो जो जहाँ पे लगाया था, फिर से वहीं से एक और बैग लगाना है यहाँ पे। तो वो बैग लगा के ये होल्डर जो ये यहाँ पे एक ये चीज़ है, इसको थोड़ा ऑन करना पड़ता है। सारा प्रोसेस समझाया जाता है आपको। इसी पाइप के थ्रू वो पानी बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए ये जो बैग है, इसमें से बैग जुड़ा है ऐसे, इसके साथ वो, और ये फिर बैग भर जाएगा पानी से। जब ये पानी निकलना बंद हो जाएगा और पेशेंट को भी समझ आया कि अब मैं हल्का फील कर रहा हूँ, तो फिर से इस चीज़ को बंद करना, थोड़ा साफ ड्रेसिंग वेसिंग करके वापस इसको, वो जो एक बैग जैसा होता है, जो एक्सटीरियर बैग जनरली होता है, वो उसमें बंद करके सारी चीज़ें। अगर आपको, ये मैं दूसरा प्रोसेस बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने एक ही किया है फिर से आपको पानी लगाना है। अगर आपने एक वाला ही किया है फिर से आपको पानी इसके साथ जोड़ना है, फिर से 4 घंटे का प्रोसेस करना है, और आखिर में फिर बंद करना है इसको, जब 2 या 3 खत्म हो जाएंगी डायलिसिस आपकी। तो एक इसके साथ क्या है नुकसान, इसका क्या है नुकसान, इसका ये है कि एक घर का एक और जो शख्स होता है, वो उसको उसके साथ वो बिजी हो जाता है। हर दिन आपको परमानेंटली एक आदमी चाहिए घर में जो हर दिन इस शख्स का कम से कम 2 बार होम डायलिसिस करे। 2 बार होम डायलिसिस का पूरा प्रोसेस 7 से 8 घंटे का हो जाता है, जिसमें इंक्लूड होता है पानी भरना, पेट में 3-4 घंटे रहना, फिर निकालना, फिर से एक प्रोसेस है ये। और इसमें एक और ड्रॉबैक है कि इन्फेक्शन के खतरात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रेगुलर ड्रेसिंग करनी है, वो आपको सिखाया जाएगा, बताऊंगा आगे कैसे होता है ये सब प्रोसेस। और इसमें ये नुकसान है कि टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे मैं कहा, लेकिन फ़ायदा इसका ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक तो यही है कि आपका जो एक सी चीज़ है, आपका फेलियर ही हो जाता है सिस्टम। आप हेमोडायलिसिस जो मशीन से जो अस्पताल में आता है वो नहीं कर पाते, कुछ कंट्राइंडिकेशंस, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि आप वो नहीं कर पाते। मान लीजिए एवी फिस्टुला जो था, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट जो था, वो ख़राब हो गया, और आपकी जिस्म में दूसरी रगें भी सिकुड़ गई हैं, नस ये ब्लड वेसल्स सिकुड़ गई हैं, तो आप फिस्टुला नहीं बना सकते।
तो या एक और चीज़ ऐसी है कि कभी पेशेंट खुद ही डिमांड करते हैं जी हम होम डायलिसिस करेंगे, हम आ जा नहीं सकते, उनके पास ट्रांसपोर्ट के मीन्स नहीं होते, बहुत दूर रहते हैं, हार्ट डायलिसिस सेंटर बहुत दूर होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम होम डायलिसिस ही प्रेफर करेंगे। लेकिन उसमें बहुत एहतियात करना है, दे हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट कि ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, ये एक दिन 2 दिन या 1 महीने या 1 साल का प्रोसेस नहीं है। पेशेंट को जितनी देर भी अल्लाह ताला ज़िंदगी रखी है, 7 साल 8 साल 6 साल 10 साल होम डायलिसिस चलता रहेगा।